नमस्कार। आज बात करते हैं अक्षय तृतीया, यानी कि वैसा तिथि, वैसा दिवस कि जिस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने पर उसके पुण्य का क्षय ना हो, यानी कि जिसका पुण्य समाप्त नहीं होता, और वह तिथि है अक्षय तृतीया। और वो 3 मई 2022 मंगलवार को आ रहा है। इस दिन अगर हम धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, धन प्राप्ति से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित, यानी कि हमारे घर में श्री लक्ष्मी जी का अस्थायी निवास हो सकता है। और वो कैसे करें, घर की किस दिशा में करें, उसका विधि व्यवहार हम किस प्रकार से करें, वो अभी हम उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आपको बता दूं, यह उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट सदैव आपके जीवन के सुख आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है कि आपके जीवन से दुख पीड़ा परेशानी को कैसे दूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज बात करते हैं अक्षय तृतीया में दक्षिणावर्ती शंख। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक वामावर्ती और एक दक्षिणावर्ती, यानी कि जिसका कटाव जो है वह अगर बायां तरफ होता है तो उसे वामावर्ती कहते हैं, और जिसका कटाव दाहिने तरफ होता है उसको दक्षिणावर्ती कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को सिर्फ पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बजाने के लिए नहीं। और जो वामावर्ती शंख होता है वह पूजन में बजाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे कि शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर माना जाता है, क्योंकि समुद्र से ही श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई और शंख का भी श्री समुद्र से ही उत्पत्ति हुआ है, इसलिए उन्हें उनका भाई माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर हम लक्ष्मी वाले स्थानों पे लक्ष्मी के स्थिति के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ, भावना के साथ अगर हम घर में स्थापित करते हैं तो हमारे घर में धन की स्थिति अक्षय होता है, यानी कि लगातार सुमति, सम्मति और संपत्ति, इन सब की उन्नति होती है, स्वास्थ्य आरोग्य में वृद्धि होती है। कैसे? जैसे कि यह एक प्लॉट, एक घर को हमने ग्रिड करने की कोशिश की है, डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर्स। तो इसमें हमें कहां रखना है? हो सकता है कि आपके घर में जिस दिशा के बारे में मैं बात करूं तो वह दिशा उस लायक उपयुक्त ना हो, तो दूसरी दिशा में। इसलिए हमने 3 दिशाओं को चुना है। उसमें सबसे पहला दिशा होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम, जो मध्य पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच में आता है। ध्यान दें कि यह मैं बात डिग्रियों के आधार पर कह रहा हूं, सिर्फ दिशाओं को अंदाजे से नहीं बनाना है, डिग्रियों के आधार पर। पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर अक्षय तृतीया के दिन, यानी कि 3 मई 2022 मंगलवार के दिन अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि यह दिशा सेविंग का है, बचत का है, पैसे की बचत, सेविंग, उसकी में उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। दूसरी दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा भी उन्नति का होता है, प्राप्ति का होता है, गेन्स का, प्रॉफिट का होता है, फुलफिलमेंट का होता है, हमारी आत्मसंतुष्टि का होता है। तो वहां पे भी अगर हम शंख को स्थापित करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख को, तो बहुत ही उत्तम है धन प्राप्ति के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने डिजायर्स को प्राप्ति के लिए। तीसरी दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कुबेर का माना जाता है, धन का भी माना जाता है, तो इसलिए उत्तर दिशा में भी आप स्थापित करते हैं तो आपको उसी तरह के लाभ होगा, जीवन में हर प्रकार से मौके अवसर मिलेंगे उन्नति के लिए। तो कैसे क्या करना है? सबसे पहले आपको उस दिन मंगलवार को 3 मई को सुबह प्रातः जाग करके और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करने के बाद में आप अपने आप को गायत्री मंत्र से शुद्ध करें, यानी कि कम से कम ध्यान लगा करके और 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो कोई मोबाइल से या और किसी चीज से टेप उसका सॉन्ग बजा सकते हैं, उसको बजा करके सुना जा सकता है, सेम प्रभाव होगा। क्या करना है? सबसे पहले दोनों दिशाओं में स्थानगत अलग अलग प्रभाव थोड़ा सा है। सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख को ले आएं और उसे अपने पूजन स्थल में रख लें,
या जहाँ पे स्थापित करना है वहाँ पे रख लें। स्नान ध्यान के बाद में शुद्ध वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके और गणेश जी का स्मरण कर लेना है। गणेश जी के स्मरण करने के बाद में गौरी गणपति दोनों का स्मरण करने के बाद में श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। मन से भावना, मंत्रों को छोड़िए आप, क्योंकि देव पूजन भावना प्रधान होता है, भाव प्रधान देव पूजन होता है, यानी कि आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी का भावना स्वरूप का ध्यान कीजिए। उनका लाल कमल आसन पे बैठी हुई हैं, 4 भुजाएं हैं और वह धन और आशीर्वाद मुद्रा में धन देने के लिए तैयार हैं और प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा चित्र अपने मन में कल्पना कीजिए कि आप मेरे घर में आइए और अस्थाई निवास करें। तो उसके लिए ध्यान करने के बाद में गणेश जी का स्मरण करते हुए वह दक्षिणावर्ती शंख को गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद उसे साफ वस्त्र से, स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। पोंछने के बाद उसमें कमल गट्टा, तीन पीस कमल गट्टे का, कमल गट्टा क्या होता है? तो ये भी एक कमल जो अपना फूल होता है, कमल फूल का ही फल है। तो उस कमल गट्टे को 3 पीस आपको बहुत ही आसानी से पूजा वाले दुकानों में मिल जाएगा। तो 3 पीस कमल गट्टा उसमें डालिए। उसके बाद गोमती चक्र, ये भी पूजा वाले दुकानों में मिल जाएगा। 3 पीस गोमती चक्र उसी में डालिए और कौड़ी जो वही समुद्र से ही मिलता है, गोमती चक्र भी समुद्र से ही मिलता है। नदी, गोमती नदी में विशेष रूप से पाया जाता है। कौड़ी भी समुद्र से ही मिलता है और कमल गट्टा कमल के फूल का बीज होता है, ये डालें। और एक चांदी का सिक्का, एक कम से कम चांदी का सिक्का, और कुछ पीले चावल को पीले रंग से, हल्दी से या पीले चंदन से रंग लें और उसे साथ में रखें। वे 5 चीजों को उस दक्षिणावर्ती शंख में डाल लें और उसे जो भी आपने एक आसन दिया है, अगर पश्चिम दिशा या पश्चिम दक्षिण पश्चिम यानी कि वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो पीला कपड़ा, नवीन वस्त्र होना चाहिए। पीला नया कपड़ा रखें, कम से कम आधा मीटर, यानी कि जिसमें वह पूरी तरह से आ जाए, कवर हो जाए उससे, वो पीला कपड़ा। और अगर नॉर्थ में रख रहे हैं तो व्हाइट, सफेद कपड़ा। ध्यान रखिएगा इस बातों को कि पश्चिम में करेंगे तो पीला और उत्तर में करेंगे तो सफेद कपड़ा होना चाहिए। कपड़े में चेंजिंग होगा, लाल कपड़े ना यहाँ ना यहाँ, और उसमें कपड़े में रख करके उन्हें और लपेट करके आसन पर रख दीजिए। पंचोपचार उनका पूजन कीजिए लक्ष्मी जी समझ करके। क्या पंचोपचार? गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके चढ़ाए। जो भी आपको पूजन का ज्ञान है, जितना आप समझते हैं उसी के अनुसार, क्योंकि प्रभु ने जो भी आपको ज्ञान दिया है उसी के अनुसार वह स्वीकार करेगा, तो उसे पूजन करें। पूजन करने के बाद यह लक्ष्मी जी का मंत्र है, यह दक्षिणावर्ती शंख का, ओम श्रीम लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जो भी आपको संभव हो सके उतना जाप कीजिए। उसके सामने उस दक्षिणावर्ती शंख को देखते हुए जाप करें मंत्र का, और उसके बाद भावना करें, मन ही मन प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी जी के सहोदर, यानी कि लक्ष्मी जी का भाई, क्योंकि दोनों लक्ष्मी जी और यह शंख दोनों की उत्पत्ति समुद्र से होता है, इसलिए उन्हें सहोदर माना जाता है शंख को। तो उन्हें ऐसी भावना से आप प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी जी के सहोदर, आप मेरे घर में चिरकाल तक श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु जी के साथ आप अस्थायी निवास करें, जिससे मेरे घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति की प्राप्ति हो, और इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। और उसके बाद में मानसिक रूप से ही उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेना है कि अगर मेरे से पूजन में के दौरान कुछ चूक हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो या कुछ छूट गया हो, उसके लिए आप मुझे माफ करें, क्योंकि देवता सदैव देने वाले को कहा गया है। जिनके पास देने की शक्ति है वही देवता हैं, तो वह हमारे गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसे वह क्षम्य कर देते हैं। और आप अपने घर में उत्तर दिशा में तो सफेद वस्त्र में और पश्चिम दिशा में तो पीले वस्त्र में स्थापित करें, और आप अपने जीवन में आनंद पूर्वक, आनंद के साथ हर प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। यह दक्षिणावर्ती शंख अक्षय तृतीया का प्रयोग मैं आपके लिए बहुत लोगों के कहने के बाद यह किया हूं, और इस प्रकार से बताने की कोशिश किया हूं कि हर व्यक्ति इसे कर सकता है, जिसे मंत्रों का उच्चारण आता हो या ना आता हो, क्योंकि देव पूजन भावना प्रधान होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया
उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।